गौरव एक चुलबुला, हमेशा हंसने वाला, शरारतें करने वाला, नाचने गाने वाला, सुंदर व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह मुझे बेहद पसंद है, पर मेरे मम्मी पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और वह अनपढ़ है, कुछ काम भी नहीं जानता। शायद इसलिए वो घर में किसी को पसंद नहीं है। मम्मी हमेशा ही मुझे डांटती है, कहती है कि गौरव तेरी ज़िंदगी खराब कर देगा, निकाल दे उसे अपने दिल से। पढ़ाई कर, कुछ बन, अभी प्यार में पड़ने की उम्र नहीं है। पर गौरव कहता है अगर मुझसे शादी करनी है तो पढ़ाई यहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ प्यार। गौरव मेरा पहला प्यार है। पहली बार किसी लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था। वो एहसास मेरी आत्मा के साथ जुड़ गया है। मगर मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, पर गौरव को खोना नहीं चाहती। यूं ही इम्तिहान आ गए। पढ़ने का तो समय मिल ही नहीं पाया मुझे। हर समय उसी के साथ बात करना, घूमना, पढ़ाई की तरफ तो ध्यान गया ही नहीं मेरा। रिजल्ट का दिन भी आ गया। जाहिर सी बात है मेरी कंपार्टमेंट आ गई। चलो, मुझे तो फेल की उम्मीद थी। पढ़ाई तो की ही नहीं थी मैंने, पर अब मैंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। मैं पास होना चाहती हूँ, अब सिर्फ पढ़ाई। पर गौरव हर समय मिलने की जिद करता रहता है। पढ़ाई को लेकर मेरी उसकी कई बार लड़ाई भी हो गई। उसको मेरा पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद वो सोचता है कि मैं ज़्यादा पढ़ने के बाद उसको छोड़ दूंगी, मगर मैं तो पागलों की तरह प्यार करती हूँ उससे। मैं मर जाऊंगी, पर गौरव को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं उसकी सारी बातें मानूंगी। और इस बार फिर फेल हो गई। अब तो मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं कभी फेल नहीं होती थी। वैसे भी मुझे तो घर पर ही रहना है, बाहर का काम तो गौरव करेगा। मैं ना भी पढ़ूं तो क्या फ़र्क पड़ता है। यही सोचते हुए मैंने पढ़ाई बंद कर दी। मम्मी पापा से कहा मैं गौरव से शादी करना चाहती हूँ, तो सब गुस्सा होने लगे, पता नहीं क्यों। मेरे प्यार के खिलाफ हैं सब। कोई समझता क्यों नहीं मुझे। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। मैं अपने कमरे में यही सोचे जा रही थी, तभी बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। क्या? मुझे कमरे में बंद कर दिया? ये कैसा फैसला है घर वालों का। अब तो प्यार ने बगावत का रूप ले लिया। मैं चिल्लाई, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, मुझे उससे अलग मत करो, मैं मर जाऊंगी। पर कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन हो गए थे, बस खाने के लिए ही दरवाज़ा खुलता था। मैंने रो रो कर आँखें सुजा ली थी। मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बस गौरव के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो परेशान होगा। उसको तो मालूम भी नहीं है कि मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। अब मैं कैसे मिल पाऊंगी उससे। किसी पर भी मेरे रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने हार मान ली। नहीं रहा जाता उसके बिना मुझसे। मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया और मैंने जहर खा लिया। उसके बिना जीने से तो मर जाना ज़्यादा आसान है मेरे लिए। मैं पलंग पर लेट गई और भीगी आंखों से उसको याद करने लगी। काश मरने से पहले एक बार मैं उसको देख पाती। मेरी आंखों के आगे गौरव का चेहरा आ गया। सांसें भी कम होती जा रही है मेरी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बिस्तर पर तकिए को सीने से लगाए मरने का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मैं गौरव को याद करती हुई सो गई। अचानक मम्मी की आवाज़ ने मेरे कानों पर दस्तक दी। इसने जहर खा लिया है, जल्दी आओ। मम्मी ज़ोर ज़ोर से संगीता संगीता आवाज़ दे रही थी। कुछ थोड़ा होश बाकी था मुझे। मम्मी गर्म पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी मुझे, पर मैं तो मरना चाहती थी। पूरी ताकत लगाकर मुंह बंद कर लिया था मैंने। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने भी केस लेने से मना कर दिया। मैं बहुत खुश थी। फाइनली अब मैं सुकून से मर जाऊंगी। मगर मम्मी ने फैमिली डॉक्टर को घर पर बुला लिया। मैं डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। उनके समझाने और मेरी शादी की जिम्मेवारी जब उन्होंने अपने ऊपर ली, तो मैंने डॉक्टर साहब की बात मान ली। मैंने पानी पिया,
उल्टियाँ भी की, पर मैं बहुत थक गई थी। बाथरूम में ही कब बेहोश हो गई मुझे मालूम ही नहीं चला। उसके बाद अगले दिन ही मेरी आँख खुली। मैंने खुद को पलंग पर पाया। डॉक्टर साहब बैठे थे मेरे पास। गौरव को बुलाया गया और फाइनली मेरी शादी पक्की हो गई। पर कोई खुश नहीं था मेरी शादी से। ऐसे ही पंडित जी को घर पर बुलाकर फेरे करवा दिए। गुस्से में मम्मी ने कहा, तू कभी खुश नहीं रहेगी, मेरी बद्दुआ है तुझे। मम्मी के ये शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ये थी मेरी माँ की दुआ मेरे लिए। हाय गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।